मैं घर जोड़ने में यकीन रखती हूँ, तोड़ने में नहीं। 2 दिन पहले ही मेरी ननद रिया अपने बच्चों सहित हमारे घर आई। मैंने अपनी तरफ से उनकी सहूलियत के अनुसार सारे अरेंजमेंट कर लिए थे। मेरी ननद जब भी आती है हर पर बस अपनी मम्मी यानी मेरी सासू माँ के ही साथ रहती है। उन्हीं के साथ खाना पीना, उन्हीं के साथ सोना। भाभी की तो जैसे उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। मम्मी को भी उनके आते ही पता नहीं क्या हो जाता है। उन्हें रिया के अलावा कुछ न दिखता सुनाई देता। मैं तो खास तौर पर नहीं। शुरू शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता, अपनी उपेक्षा से दिल दुखता, पर धीरे धीरे मैंने ये बात स्वीकार कर ली। जहाँ मैं दिन रात खाने पीने और उनकी सुविधाओं में लगी रहती, तो वहीं वो माँ बेटी दिन भर बस एक दूजे से ही वार्तालाप करती रहती। इस बात को लेकर पहले मेरे मन भी मम्मी की तरफ से थोड़ा खराब रहने लगा था। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आ गया कि अगर मैं बात को दिल पर लूँगी तो सुख शांति तो मेरे ही घर की खराब होगी। और मैंने उनकी बातों और व्यवहार को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए, मेरे जीवन में सच में सुकून आ गया। अब मैं भी अपने पति और बच्चों में मस्त रहती। मेरे मायके में भी मेरी माँ और एक छोटी भाभी हैं। मैं और मेरी माँ भी शुरू से काफ़ी करीब रहे हैं, पर भाभी के आने के बाद हमने उन्हें भी प्यार और अपनापन दिया है। मैंने हमेशा माँ के साथ साथ भाभी को भी समय और महत्व दिया, जिससे आज मेरे संबंध भाभी से भी उतने ही प्रांगण हैं जितने माँ से। भाभी अक्सर ही अपनी परेशानी मुझसे शेयर करती हैं, चाहे भाई को लेकर हो या घर और माँ को लेकर। और मैं भी जितना संभव होता है उतनी परेशानी कम करने व उचित सलाह देने का प्रयास करती हूँ। शाम के समय मम्मी जी किसी सहेली के घर भजन संध्या कार्यक्रम में गई थीं। बच्चे कार्टून देखने में व्यस्त थे, तो रिया मेरे कमरे में आ गई। मैंने अपने और रिया के लिए चाय बनाई और हम लोग बैठकर बातें करने लगे। तभी मेरी भाभी निधि का फ़ोन आ गया। मैंने उससे कहा कि मैं बाद में बात करती हूँ, पर वो बोली प्लीज़ दीदी, अभी बात करनी है, अर्जेंट है। तो मैं वहीं बैठकर निधि से बात करने लगी, ताकि रिया को बुरा न लगे और वो ये ना सोचे कि मैं भाभी के पास आई और भाभी मायके में व्यस्त है। निधि और माँ के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी और निधि बहुत दुखी थी। बार बार माँ की शिकायत किए जा रही थी। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, इसे एहसास कराया कि माँ को उसकी कितनी फ़िक्र है और आज की तारीख में माँ के लिए निधि सबसे ज़्यादा खास और करीब है। उसे माँ की कई छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर कोई बात माँ को पसंद नहीं तो वो इस बात का ध्यान रखे। और मैं अभी माँ से बात करती हूँ कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने तुरंत माँ को फ़ोन लगाया। माँ को जो भी गलतफहमी निधि के बारे में थी वो दूर की, और माँ को निधि को छोटा समझ माफ़ करने का कह मैंने फ़ोन रख दिया। भाभी, तुम तो बड़ी ही अजीब हो, अपनी ही माँ की बुराइयां बड़े आराम से अपनी भाभी से सुन रही हो। रिया बोली, अगर माँ गलत है तो उनकी बुराई भी होगी और मुझे सुननी भी पड़ेगी। अगर निधि गलत होती तो मैं उसकी गलती मुझे बताती और मैं सुनती, तो निधि से क्यों नहीं। गलत माँ बेटी और बहू कोई भी हो सकती है। जब हम बहू की कमी देख सकते हैं तो सास और ननद की भी देखनी और माननी चाहिए। मैंने रिया से कहा, माँ और भाभी को अगर उसी तरह मिलाती रही तो तुम्हारी तो मायके में कोई जगह ही नहीं रहेगी। रिया ने अपनी खास सलाह दे ही डाली, मेरी जगह जितनी होनी चाहिए है और रहेगी, साथ ही निधि को भी उसका स्थान मिलना चाहिए। आखिर वो भी अपना घर छोड़ के आई है। साथ ही निधि को माँ का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि निधि को हर अधिकार और प्यार माँ से ही मिले हैं। तो निधि का भी कर्तव्य है कि माँ का सही ध्यान रखे और उचित मान सम्मान दे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं माँ और निधि दोनों को ही उनके कर्तव्य का एहसास दिला सकूं, ताकि उनके संबंध
हमेशा अच्छे बने रहें। मैंने रिया की परेशानी का समाधान करते हुए कहा। पर तुम तो भाभी का पक्ष लेकर माँ को समझा रही हो। तुम अपनी जगह अपनी भाभी को कैसे दे सकती हो? अगर भाभी और माँ के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो तुम्हें कौन पूछेगा? रिया एकदम से बोल गई, पर अपनी ही कही बात से सकपका गई, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे और मम्मी के बीच वो हर समय थी। इसी कारण मेरे और मम्मी जी के संबंध उतने मधुर नहीं बन पाए जितने होने चाहिए। मैं रिया के पास बैठ गई और शांति से उसे समझाया, देखो रिया, मैं उस घर की बेटी हूँ और मैंने हमेशा से निधि और माँ के बीच अच्छे संबंध रहे ऐसी कोशिश की है। अगर निधि और माँ एक दूसरे से खुश रहेंगी, एक दूसरे को समझेंगी, तो ही परिवार में खुशियाँ आएंगी और घर नहीं टूटेगा। माँ या निधि में से कोई भी दुखी होगा तो उसका असर मुझ पर, पापा पर और सबसे ज़्यादा मेरे भाई पर होगा, क्योंकि उसके लिए माँ और निधि दोनों अहमियत रखते हैं। वो दोनों के दुख से दुखी होगा तो घर की बेटी होने के नाते मेरा फर्ज हुआ ना कि मैं दोनों को एक दूसरे के लिए अच्छा समझाऊं, ना कि दोनों के बीच दूरियां लाऊं और सिर्फ अपना स्वार्थ, अपनी जगह और अहमियत देखूं। मैं रिया की आंखों में झांक कर बोली और खाली कप उठाकर चल दी। लेकिन भाभी, रिया ने बोलना चाहा। शायद वो अब कुछ कुछ मुझसे सहमत थी। एक बात और रिया, मैं ऐसा इसलिए भी करती हूँ क्योंकि ससुराल हो या मायका, थोड़ा सा स्वार्थ छोड़ दो तो घर नहीं टूटते, और मैं घर जोड़ने में यकीन रखती हूँ, तोड़ने में नहीं। मैंने रिया के कंधे पर हाथ रख कर कहा तो रिया मुझे देखती रह गई। आज मैंने अपने घर की परेशानी दूर करने के साथ साथ ही शायद रिया को भी कुछ ज़रूरी सीख अनजाने में ही दे दी थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मेरी अन्य कहानी सुनने पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।